एक होता है नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो हमारे में धीरे धीरे इफेक्ट होता है उसका क्या? इफेक्ट तो चालू हो जाता है। कल मैंने बताया था ना कि सेंसिटिविटीज कितनी है आपके अंदर ना, कोई चीज को समझ पाने के लिए। लाइक कितने लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे से स्मेल कर पाते हैं जल्दी, कितने लोग अच्छे से सुन पाते हैं, ओके, कितने लोगों को इंट्यूशन जल्दी आ जाते हैं। तो ये डिपेंड्स है कि हमारी सेंसेस कितनी एक्टिव है ना, तो हम उतना जल्दी समझ पाते हैं उस चीज को। फिर जो भी चीज है, तो इफेक्ट होता है एनर्जी लेवल पर सबके ऊपर ही। इफेक्ट तो सेम वे में चालू हो जाता है ना, खाली हमें समझ अलग अलग आता है सभी को, दैट्स इट। वो एक अलग बात है। ठीक ओके है। सर। यस। सो स्टार्ट करें आज का प्रोसेस हम। सब लोग म्यूट कर देना। ओके, सब लोग म्यूट रखिए खुद को ना, बीच में डिस्टरबेंस आता है फिर। सो अभी हम लामा फेरा सीख रहे हैं रोज रोज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा सीखेंगे, उसको अप्लाई करते जाओ। लामा फेरा हीलिंग टेक्निक तो है जो बहुत कुछ चीज़ें आपको हील करने के लिए हेल्प करेगा डेफिनेटली। बट आप लोगों को कोई बीमारी हो, डॉक्टर के पास से मेडिसिन लेते हो, तो दो चीज़ें होती है ना। एक तो दवाई तो होती ही है, साथ साथ क्या चीज़ होती है दवाई के साथ साथ? लाइफस्टाइल मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस भी तो दिए जाते हैं ना। अकेली मेडिसिन विल आल्सो नॉट वर्क। तो हीलिंग के साथ भी यू हैव टू गो विद डिसिप्लिन। थोड़ा सा खुद के ऊपर डिसिप्लिन मेंटेन भी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, उसके पीछे का कारण है कि कल हमने जो वर्क किया था वो था ऑरा के ऊपर। ऑरा का स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी होता है। जितना ही स्ट्रांग ऑरा होगा उतना ही कम प्रॉब्लम्स आएंगे, या तो प्रॉब्लम्स टच नहीं कर पाएंगे। अब सपोज फॉर एग्जांपल के वीक ऑरा और स्ट्रांग ऑरा क्या होता है। ओके, लाइक कल हम डिस्कशन कर रहे थे तो ज्योति जी ने बताया कि किसी पे गुस्सा आ रहा था, ओके, एंड दिस थिंग्स। सो जब कोई चीज होती है और उसके ऊपर हम रिएक्शन मोड पे आते हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीकनेसेस है हमारे अंदर, ओके, व्हेन वी आर रिएक्टिंग दैट। और स्ट्रांग ऑरा होता है तो आप ऑब्जर्व कर लेते हो बट रिएक्ट नहीं करते हो। सो इट विल हैपन, धीरे धीरे वो चीज भी होती जाती है। दिस इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आप लोग देखोगे ना कि जो लोग एक सक्सेस लेवल पर पहुंचते हैं उनके अंदर एक ऑब्जर्वेशन, एक्सेप्टेंस मोड बहुत बढ़ जाता है। वो हर एक छोटी छोटी चीज पे रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये ध्यान, मेडिटेशन और यही सब नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स यू हैव टू डेवलप योर लाइफस्टाइल। क्योंकि ऑरा बनता ही उसी चीज से है ना, आपके थॉट्स कैसे चल रहे हैं। अगर आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा मेडिटेशन करते हो पर थॉट्स सारे वायलेंस के चल रहे हैं, तो फिर बाकी के टाइम में तो फिर कोई काम का नहीं ना वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी। वो इफेक्ट देने वाला है नहीं फिर कुछ भी। सो हियर इट्स अ प्रोसेस कि हमें हमारा लाइफस्टाइल भी बैलेंस करना पड़ेगा, खुद को भी मैनेज करना पड़ेगा। सो लामा फेरा विल बी देयर, इट इज वर्किंग, बट कुछ डिसिप्लिन हमें फॉलो करनी पड़ती है। ओके। सो सबसे पहले तो आज जो हम प्रोसेस करने वाले, इट विल बी अ गाइडेड प्रोसेस। गाइडेड प्रोसेस से पहले हम एक करेंगे, इट्स मंगल मैत्री उसको बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब तक आप किसी के लिए भी नफरत रखते हो, कोई भी किस्म की नफरत हो, हेटरेट रखते हो, तो फिर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है। वो पाथ पे बढ़ने के अंदर ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डेवलप अ फ्रेंडशिप एंड अनकंडीशनल लव विथ ह्यूमैनिटी। हर एक जगह पर, हर एक जगह पर वो चीज़ करनी पड़ेगी हमको। वो हार्ट लेवल से करनी पड़ेगी, बिकॉज डिवाइन नोज एवरीथिंग। हम शायद हो सकता है इंसानों से झूठ बोल ले, सब कुछ चीज़ें कर ले,
बट खुद से और भगवान से हम झूठा चीज नहीं कर सकते ना। वहां पर तो सब कुछ पता ही है कि व्हाट यू आर डूइंग। आप सच्चे हो कि झूठे हो, वहां पे प्रूव करने की जरूरत भी नहीं है। सो वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है बिल्ड वहां पे। ओके, एंड दैट इज द ओनली वैलिडेशन इन द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रेडी एवरीवन? किसी को कुछ पूछना है? जैसे क्वेश्चन था तो यूजुअली अगर हम ऑफिस लाइफ में, घर लाइफ में, तो ये तो इम्पॉसिबल है। मतलब मेरे मैं खुद की बात कर रहा हूँ कि बहुत से लोगों ने जो आपके साथ बुरा किया है, आपको पता है उनको, मतलब ये याद रखे भी आप उनको फॉरगिव नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें उनकी ऐसी की हुई है कि वो फॉरगिव भी नहीं कर सकते। तो उस केस में ये मंगल मैत्री कैसे अप्लाई होगा? क्योंकि ऐसी चीजें हैं जो हमें फॉरगिव है। जैसे कि if you see a story from Mahabharata, a story on an incident from Mahabharata where Ashwatthama killed using ब्रह्मास्त्र, क्या नाम था उनका, उत्तरा के घर में जो बच्चा था उसको, तो God has also not forgiven him for his sins, so he got punished for that. तो हमारे सेंस में not be at that level, but ये forgiveness कैसे हो सकता है ऐसी चीजों का जो मतलब forgive करना भी बहुत impossible रहता है? ओके, सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी क्लियरिटी भी चाहिए। यहाँ पर देखिए, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि कोई गलत कर रहा है तो वो चला लो। ओके, बिकॉज वी हैव टू फॉलो कृष्णास मैसेजेस। तो कृष्णा सेड के धर्म तो पालन करना है, दैट्स ओके, बट ऐसा नहीं है कि बुरी चीज भी चला लो। सो ये अहिंसा वाला जो सब्जेक्ट है ना, वो हमारा है ही नहीं। ठीक है, हिंसा है, बट वो अगर आप ताकतवर हो और कमजोरों को दबाते हो ना, वो नहीं करना है हमें। बट कुछ गलत हो रहा है तो उसका अपोज तो करना है हमें। ओके, सो इट्स नॉट लाइक दैट। और जो मंगल मैत्री की बात है, वो क्या है कि हमें हर एक जीव के लिए दया भाव रखना है, दैट इज मंगल मैत्री। वो नहीं है कि कोई बुरा कर रहा है तो हाँ भाई तू एक थप्पड़ मारा है दूसरा मार ले, वो नहीं है कंसेप्ट, दैट इज नॉट। बट वी हैव टू शेयर अनकंडीशनल लव टू एवरीवन। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अब सोशल मीडिया, यू आर अवेयर कि सब चीजें चल रही है। मेजोरिटी लोगों के इतने सारे कंटेंट, कौन सच है कौन झूठ है किसी को नहीं पता होता। जो टच में नहीं आएंगे उनको पता भी नहीं होता है। ठीक है, अभी हमारे सोशल मीडिया पर भी कितने लोग आकर के कमेंट कर देते हैं कि ये तो फ्रॉड है पैसे बनाने के लिए। अब जो इंसान हमें जुड़ा ही नहीं है, हमें जानता ही नहीं है, वो हमें जजमेंटल होकर के कर रहा है। जो जुड़ा हुआ है 8-8 10-10 सालों से जुड़े, उनके रिव्यूज ऐसे नहीं हो गए हमारे लिए, बट अननोन लोग। तो एट दैट टाइम वी हैव टू क्या करेंगे, उनके लिए काइंडनेस रखना पड़ेगा। सो समटाइम्स आई सेड देम डिवाइन ब्लेसिंग्स। ठीक है, क्योंकि मैं जो हूँ वो प्रूफ नहीं करना है ना मुझे तुम्हारे सामने। मैं जो हूँ वो हूँ, इट्स योर परसेप्शंस। तो कुछ जगहों पे हमें लड़ना नहीं है, क्योंकि वो प्रूव नहीं कर पाएंगे हम। बट हाँ, जहाँ पर ऐसा है कि देर इज समथिंग जो गलत हो रहा है, तो वहां पर हमें एक्शन भी लेना पड़ता है। ओके, सो मंगल मैत्री का कंसेप्ट है सबके लिए दया भाव रखना, दैट्स इट। ओके, मतलब प्राणी के लिए भी आता है इसमें, मतलब पूछ रहा हूँ क्या? प्राणी के लिए नहीं नहीं, नो, नॉन वेज वगैरह उस चीज के हिसाब से पूछ रहा हूँ, सिर्फ मनुष्य के लिए। हाँ हाँ हाँ, सी यहाँ पर जो डिसिप्लिन होती है ना, तो डिसिप्लिन में देर आर सम, वो हम बाद में शेयर करेंगे। जो आपने नॉनवेज का और इसका पूछा ना, दैट वी विल शेयर डिसिप्लिन जब शेयर करेंगे इसकी तब। ठीक है, कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी है नहीं करनी है। बट हाँ, कितने लोग ऐसे होते हैं कि नॉनवेज खाते हैं, तो फिर हम एटलीस्ट उतना बोलते हैं कि जब आप हीलिंग कर रहे हो तब अवॉइड करो एटलीस्ट। ठीक है, क्योंकि सब जगह पे ऐसा नहीं होता कि रेगुलर कितने घर में वीक में 3 से 4 दिन बन रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं जो लामा फेरा सीखने आते हैं। तो हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि छोड़ ही दो, क्योंकि एक स्टोरी है इसके वेज नॉन वेज के पीछे, मैंने कहीं पे सुनी थी। तो भगवान बुद्ध का आप लोगों को पता है कि वो भिक्षा लेने के लिए सब जाते थे भिक्षु गांव के अंदर, नगरों में। और जो भी वहां से अन्न मिलता था तो वो सब सारे शिष्य लेकर के आते थे और खाते थे। और नियम वहां पर ये था कि
एक ही घर में जाकर के आपको भिक्षा मांगनी है सब लोगों को, अगर वहां से जो भी मिलता है तो वो ले लेना है, ठीक है। तो मतलब एक्सेप्टेंस मोड डेवलप करना है, जो मिला वो ले लेना है। तो एक बार ऐसा होता है कि दो दो की टीम जाती थी, तो दो भिक्षु जाते हैं और वो लेकर के आ रहे हो अपने पात्र में, और ऊपर से कोई पक्षी लेकर के जा रहा है नॉनवेज का टुकड़ा, और वो गिर जाता है उनके पात्र में गिर जाता है, ठीक है। तो ये लेकर के जाते हैं आश्रम में, और वो प्रश्न करते हैं कि ये व्यवस्था ऐसी हुई है कि हमारी कोई गलती है नहीं, और ये गिरा है आसमान से। अब यहाँ पर दो नियम है, एक तो ऐसा है कि जो पात्र में गिरा है वो खाना भी है, तो यानी क्या नॉनवेज खाना पड़ेगा हमें। और दूसरा नियम ये भी था कि भाई एक्सेप्टेंस भी करना ही है, अब अपोज नहीं करना है, नॉनवेज नहीं खाने का भी डिसिप्लिन था, ठीक है। तो दोनों में से क्या चीज फॉलो की जाए। सो दिस इज फॉर वंस एंड वाइल, खाली एक, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट था ना, करोड़ों टाइम में एक आध बार होने वाला, कि कभी होने वाला नहीं था। तो उस वक्त बोला जाता है कि एक नियम बचाना पड़ेगा यहाँ पे, कि पात्र में जो भी है वो ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। तो एट दैट टाइम इट इज अलाउड टू देम, बट रेगुलरली इट इज नॉट लाइक दैट। तो इस तरीके से इट्स देयर, बट फिर भी लामा फेरा में व्हाट वी कैन से कि जो भी आपकी लाइफस्टाइल है एकदम से चेंज नहीं हो सकती है, सो वी कैन नॉट फोर्स कि ये करो ही मत, ये मत। बट हाँ, एक चीज मैंने देखा है कि जब भी आप हीलिंग करते रहते हो ना, धीरे धीरे जो ये तामसिक चीजें है ना, इंसान छोड़ देता है फिर, ओके, ऑटोमेटिकली होता है। आप किसी भी कंडीशन के बिना जैसे ही करने लगते हो ना, तो वो सब चीजें छूटने लगती है। इट्स नॉट अबाउट नॉन वेज और ड्रिंक और एनीथिंग, बट बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि किसी को गुस्सा आ रहा है, या तो फिर कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, सब कुछ चीजें धीरे धीरे डाइल्यूट होती रहती है। एंड जो भी प्रॉब्लम्स है ना ह्यूमन लाइफ के, लाइक पैसे नहीं आ रहे, रिश्ते, तो वो इनर लेवल पर ये इम्बैलेंस है, इसी वजह से है। तो जैसे ही हील होता है तो आउटर लेवल पर भी बैलेंसिंग आने लगता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्लियर एवरीवन? सो अभी आज नए लोग भी आए हुए हैं, कल का रिकॉर्डिंग सब लोगों ने देख लिया है, जो लोग आज न्यू आए हैं। मुद्राएं कल बताई थी। सर एक चीज पूछना था आपसे जोशी जी। हाँ सर मैं अभी आज ही ज्वाइन किया हूँ। ओके। जो अभी आप थोड़ा देर पहले जो बात कर रहे थे, तो ये मेरे साथ में हरदम होता है कि कोई भी मुझे हेल्प मांगने आता है, फाइनेंशियल हेल्प हो या नहीं तो कोई भी टाइप का हेल्प मांगने आता है, उसके बाद कोई हमको अगर डिच करता है ना, तो मेरा अंदर से कर्स निकलता है, जो उसको हम टॉलरेट नहीं करते। जैसे हमारे मिसेस भी बोलते हैं, जाने दो, आप जो हेल्प करना हेल्प कर दिए हैं, अब उसके बारे आप भूल जाओ। लेकिन वो मैं लूप में चल जाता हूँ, यानी वो चीज मेरा ब्रेन से हटता नहीं है जल्दी। ये मेरा एक तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सेकंड प्रॉब्लम यहाँ ज्वाइन करने के लिए मैं आने का रीजन ये है कि मेरा फाइनेंशियल लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। मैंने कोई बिजनेस में जा रहे हैं, प्रॉपर सेटल नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा बैकग्राउंड तो मेरा बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कितना भी स्ट्रांग हो, बिजनेस में अगर लॉस होते रहेगा तो उसका भी कोई लिमिटेशन है ना। ओके। वही मैं जानना चाह रहा था कि इसमें क्या करने से ठीक रहेगा, कि जो भी बिजनेस में जा रहे हैं कि वो बिजनेस जो है लॉसेस में चल जाता है, या नहीं तो उसमें जो प्रॉफिट्स आता है उसका प्रॉफिट इतना कम रहता है कि हम स्टाफ पेमेंट और ये सब में ही मेरा खर्च हो जाता है। अच्छा, ओके, ठीक है। क्या बिजनेस करते हैं आप? मेरा गेस्ट हाउस रन करते हैं, गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट रन करते हैं हैदराबाद में। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ गया। तो बिजनेस कोई भी होता है ना, वो इनर लेवल पर लॉस के फॉर्मेट में जाने के पीछे का कारण ये होता है कि थोड़े से कितने डिसीजंस इमोशनली ले लेते हैं इंसान, कैलकुलेटिव मोड पे न जाके इमोशनल लेवल पर, और इमोशनल लेवल पर इम्बैलेंसिंग होता है। तो उसको वहां पे हील करने से ही सॉर्ट आउट होता है। एक तो ये चीज। दूसरा जो आपने पूछा हेल्प वाला, तो हेल्प करने में ऐसा है कि
हम देखिए जो भी है ना अपना भगवत गीता सब लोग फॉलो करिए, उसको पढ़िए और समझने की, क्योंकि उसमें बहुत कुछ चीजें बताई गई है हमारे सवालों के सर जवाब। सर 1 मिनट आपका बात मैं काट रहा हूँ, मैं आपको बताऊं तो आप थोड़ा उसको समझ पाएंगे, मुझे जैसे लग रहा है। जैसे मैं रहने वाला हूँ जमशेदपुर का, झारखंड का। मैं टाटा मोटर्स में जॉब करता था, तो वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद मैं जॉब छोड़ दिया, फिर मैं हैदराबाद आया था। आने के बाद मैं जिनका भरोसा में मैं आया था, मेरे को ब्रदर, यहाँ आने पर उनके बात में सुनने पर हम सब बिजनेस स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसी दौरान दौरान जो है उनका फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब था, वो मुझे नहीं मालूम था। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारा लोन ले लिया, और खुद तो लोन लिया, उसका फ्रेंड को भी लोन दिला दिया कि आपका बिजनेस खड़ा होते होते जो है आपका सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं ना, वो लोग पैसा देने की जगह में इग्नोर कर रहे हैं। तो उस समय क्या है कि आदमी का नेचुरली कर्ज निकलता है, तो वो टॉलरेट नहीं होता है। तो अभी हम बिजनेस में फोकस से ज्यादा जो है मेरे साथ में जो डिच किया है आदमी, तो उसी में हम फोकस करने जा रहे हैं, और इसका कारण जो है मेरा स्टाफ भी उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरा डिसीजन जो है मुझे जैसे लग रहा है कि मैं डिसीजन बहुत क्विक ले लेता हूँ, और वो डिसीजन मेरा गलत हो जाता है। ओके। हाँ सर, अब कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, वही मैंने आपको बताया ना कि इमोशनल लेवल पर डिस्टरबेंस होता है ना, तो डिसीजन इमोशनल लेवल पर लिए जाते हैं। फाइनेंशियल मैटर जिनको भी प्रॉब्लम है वो मेजोरिटी लोग, अब उसमें कैसे होता है कि लाइक एकदम से एक अंदर से वाइब उठी, कुछ भी हमें ऐसा लगता है कि किक जैसा लगता है कि लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट, फोर्स करता है। पर वो एट दैट टाइम एनालिटिक माइंड नहीं यूज करते, हम कैलकुलेशन नहीं करते, इमोशंस के बेस पे चले जाते हैं मेजोरिटी डिसीजन के। हाँ अच्छा लग रहा है कर दो, ठीक है, बट उसमें प्रैक्टिकल एनालिसिस नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इम्बैलेंसिंग है वहाँ पे। तो फाइनेंस का मैटर वहाँ पे काम करने से ही सॉर्ट आउट हो पाएगा। दिस इज वन थिंग। दूसरा जो आपके लॉसेस है, लॉसेस के लिए व्हाट इज माय एक्सपीरियंस के लॉस होते हैं लोगों के, कार्मिक फैक्टर्स होते हैं। हम भी कुछ ना कुछ ये जन्म में पिछले जन्म में किसी का कुछ हुआ हो, हमें याद नहीं होता है, तो लॉस में कन्वर्ट होता है। बट हीलिंग है, जब हम एक्टिव होते हैं तो व्हाट विल हैपन कि लॉस रिकवर हो जाता है। वो सेम सोर्स से ना हो बट कहीं और जगह से मिरेकलसली आपके पास आ जाता है, जैसे इसमें काम करने लगते हो। ओके, सो दैट विल बी अ रिकवरी यू विल गेट, ठीक है। तो इसके अंदर आप एक्टिव रहोगे तो। अदरवाइज ये मैंने देखा है पैटर्न चला रहता है लोगों का, 15-20 साल भी हो जाए ना वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, मतलब एक ही एक टाइप का होता ही रहता है। जब तक उसको रिपेयर नहीं करोगे ना तब तक वो फिर नहीं जाने वाला है। तो रिपेयरिंग के लिए हमें ये अंदर एनर्जी लेवल पर और इमोशनल लेवल पे ही काम करना पड़ेगा। और फाइनेंशियल मैटर का एक्चुअली आप अकेले नहीं है, ग्रुप में जो भी ज्वाइन हुए हैं ना, कई लोगों के मैसेजेस थे मेरे पे, तो इसलिए आज हमने वो वोटिंग पोल जनरेट किया था कि लोग रेडी हो तो फाइनेंस के ऊपर हम लामा फेरा कंप्लीट हो ना, फिर स्पेसिफिक फाइनेंस के ऊपर ही हील करने के सब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे हम, ठीक है, तो सबको बेनिफिशियल हो वो चीज भी, ठीक है। सो दैट आल्सो वी विल डू। सर वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि मैं अपना लाइफ में देखा हूँ कि कभी भी दूसरे के लिए मैं कुछ मैंने काम करने जाता हूँ, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, बिजनेस आइडिया हमसे कुछ लेता है, तो वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। लेकिन इवेंचुअली जब हम वही चीज अपना पैटर्न को अपने में यूज करते हैं, तो वो चीज वर्कआउट नहीं होता है। तो फॉर एन एग्जांपल, कोई आदमी एक बिजनेस स्टार्ट किया, हाँ, तो उसमें कुछ ब्रीफ उसको दरकार पड़ा या कुछ हेल्प पड़ा, तो उसको बहुत सारा बेनिफिट्स हो जाता है। लेकिन मुझे मुझे जैसे लगता है कि हम किसी के लिए करने के लिए जाते हैं तो हो जाता है, और अपने लिए नहीं होता है। इसका मैं देखिए आप एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप डॉक्टर है, ओके, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सालों का, और कई सारे ऑपरेशन आप कर चुके हैं, पर आपको ऑपरेशन करना है अपने सन का या डॉटर का, वो कभी नहीं कर पाएंगे। व्हाई? बिकॉज इमोशंस, ठीक है। तो दिस इज द रीजन, दैट्स व्हाट आई टोल्ड कि मनी फैक्टर में इमोशंस ही काम कर रहे हैं। The same thing what you are saying is it happened in my family. My sister-in-law is a doctor in Australia.
So it happened that his son, he's a neurosurgeon. हम्म He's a very big neurosurgeon in Australia. So what has happened when he fell down is when his son fell down, when it was gone to the operation theater. हम्म So he said that I have mentally not prepared for doing the operation for my son. हम्म तो उनका हाथ कांपने लगा, तो वो अपना फ्रेंड को बोला यार तुम करो। हम्म तो जूनियर था लेकिन उनको बोला नहीं तुम करो, हमसे नहीं हो पाएगा। हम्म यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दिस केस। यस। अभी आप सब लोगों को जिनको भी पैसे की कुछ ना कुछ समस्या रही हो, कभी भी एक चीज ऑब्जर्व करो कि आप जब भी कभी कुछ ऐसा हुआ है कि कोई जगह पे इन्वेस्ट करते हो या कुछ करते हो और आपको अंदर से एक इनसिक्योरिटी, डर या तो फिर धड़कनें बढ़ जाना, ऐसा कुछ होता हो, ऐसा होता है। वाई? बिकॉज आपके इमोशंस है ना परमिट नहीं कर रहे जीतने के लिए। उसको जब तक आप रिपेयर नहीं कर दोगे ना, तब तक ये चीज आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होने ही नहीं देगा। पैसा बाहर से नहीं आता है, पैसा अंदर से आता है, और वो सर स्ट्रांगनेस। आप जो बोल रहे हैं फाइनेंशियली के बारे में बोल रहे हैं ना, कि अभी मेरा केस में फाइनेंशियली का कोई बात ही नहीं है, क्योंकि अभी तक जो भी मेरा फाइनेंशियल सपोर्ट है, आई यूज्ड टू वर्क फॉर टाटा मोटर्स लॉन्ग बैक। एक्सीडेंट होने के बाद मैंने छोड़ दिया। आफ्टर दैट जो बिजनेस के लिए जो है ना, मेरा जो प्रीवियस अर्निंग था या नहीं तो फैमिली बैकग्राउंड का जो मनी था वही मैं यूज कर रहा। अभी मेरा कोई इनकमिंग कुछ नहीं है, सब आउटगोइंग ही है। यस यस, बट आउटगोइंग रिटर्न इसलिए नहीं दे रहा ना, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ लॉसेस, ठीक है, पास्ट में, तो वो ही रिपीट होकर के आ रहा है, तो उसको हमें उसके ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब सारे भी जितने भी है प्रॉब्लम, सबको उसके ऊपर हम स्पेसिफिक वर्क करेंगे। सबको अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, बट वी विल वर्क ऑन दैट आफ्टर लामा फेरा। अभी जो ये हम कर रहे हैं लामा फेरा, लामा फेरा एक पावरफुल मॉडलिटी है, और कई सारी नेगेटिविटीज, इवन ब्लैक मैजिक से लेके कोई भी नेगेटिविटीज है तो वो रिमूव ये करता है, एंड फास्टर है ये मॉडलिटी, ये जो टूल है, प्रोटेक्शन हमें मिलता है। सो दिस विल ऑल्सो, और प्रॉस्पेरिटी ओपनिंग भी इससे होता है, सो ये बेनिफिशियल होगा सभी लोगों को, ठीक है। तो इसमें एक्टिव रहिए और सीखते रहिए। ओके, सो शैल वी स्टार्ट नाउ टुडेज प्रोसेस? Yes, we should. ओके, तो सब लोग वीडियो ऑन कर देना जिनके लिए भी पॉसिबल हो, और म्यूट कर देना, और एकदम सीधे स्पाइन रहे इस तरीके से बैठ जाइए शांत होकर के। हीलिंग सीखने से पहले हमें खुद को तैयार कर लेना है, और एक्सेप्टेंस मोड, यानी कि एक टाइप की स्वीकृति हमें अंदर से होनी चाहिए। ओके, कोई हमसे कुछ अगर मांग रहा है तो हम देखते हैं ना कि इसकी नीयत है कि नहीं है, तो भगवान भी तो हमारी नीयत देखेंगे ना कि कितना नीयत से आया है हमारे पास। तो हमें आज जो है ये समर्पण भाव जनरेट करना है टूवर्ड्स लामा फेरा, सो दैट हमें अच्छे से ये हमारे अंदर उतर जाए पूरे तरीके से, ठीक है। सो आज हम ये प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले मंगल मैत्री करेंगे हम, और उसके बाद हम एक गाइडेड प्रोसेस करेंगे। सो क्लोज योर आइज एवरीवन। रिलैक्स योरसेल्फ। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांसों को सिर्फ देखते रहे, ऑब्जर्व करें। कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, नेचुरल ब्रीदिंग, बस उसे ऑब्जर्व करते रहे। सबसे पहले अपने माता पिता को याद करें, अपने पूर्वजों को याद करें, उनका धन्यवाद करें। उनके वजह से ही आपको ये जीवन मिला है।
अब अपने हार्ट चक्र पे यानी कि चेस्ट के सेंटर में पूरा ध्यान ले जाए। और ऊपर आकाश में से अपने हार्ट चक्र पर प्रकाश आता हुआ देखे। ये प्रकाश गुलाबी रंग का है, ब्राइट और शाइन कर रहा है। ये प्रकाश आपके हृदय में करुणा, अनकंडीशनल लव, कंपैशन को भर रहा है। आपको ये प्रेम की ऊर्जा जो डिवाइन से आ रही है वो महसूस हो रही है। और धीरे धीरे ये प्रकाश एक्सपांड होता जा रहा है, जैसे कि आप बलून के अंदर हवा भरते हो और वो बड़ा होता जाए, ऐसे ही ये धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और आपके पूरे शरीर को कवर अप कर रहा है। धीरे धीरे आप देखें कि ये प्रकाश आप जिस रूम में बैठे हुए हैं इस पूरे रूम को कवर कर रहा है। ये प्रकाश के अंदर अनकंडीशनल लव है जो एक मैत्री की भावना को प्रकट करता है। धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ आपके पूरे घर को, आपके परिवार के सभी सदस्यों को कवर कर रहा है। इस समय आपको जो जो भी व्यक्ति याद आ रहे हैं या तो उनके चेहरे दिख रहे हैं, वो सब भी इस गुलाबी प्रकाश को प्राप्त हो रहे हैं। और आप अपने मन से बस इतना कहते रहे, प्रेम भेजते रहे, मंगल कामना करते रहे। धीरे धीरे ये प्रकाश आपके पूरे शहर को कवर अप कर रहा है और आप देखें आपके शहर में जितने भी रोड्स है, जितने भी बिल्डिंग्स है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कोर्ट, पुलिस स्टेशंस, हर जगह पे कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, गार्डन्स, तालाब, जो भी चीजें हैं सब कुछ इस दिव्यता के प्रकाश से, अनकंडीशनल लव से भरी जा रही है। धीरे धीरे इसी तरीके से बढ़ते हुए अपने पूरे राज्य, पूरे देश और पूरी पृथ्वी को इस प्रकाश में डूबा हुआ देखे। महसूस करे पूरी पृथ्वी पर ये मंगल मैत्री और ये कंपैशन, गुलाबी प्रकाश फैल चुका है। कहीं पे कोई नफरत नहीं, सब जगह पे कंपैशन है, करुणा है। और ये शक्तिशाली ऊर्जा भेज के आप खुद भी शक्तिशाली महसूस कर रहे हो।
आपको स्वतः जो भी व्यक्ति के चेहरे याद आ रहे हैं उन सबको इस गुलाबी प्रकाश में भरे हुए देखे। धीरे धीरे ये प्रकाश एक्सपांड होता होता पूरे सोलार सिस्टम सभी ग्रहों पर जाता हुआ देखे। और आप देखे पूरा ब्रह्मांड इस गुलाबी प्रकाश में भर गया है। आपके अंदर करुणा, काइंडनेस, कंपैशन, अनकंडीशनल लव और सबके लिए मैत्री भाव जागृत हुआ है। अब हम लामा फेरा की इस यात्रा में आगे बढ़ने वाले हैं। आप सबको इसकी उचित शिक्षा मिले और आपका कल्याण हो, इस भावना से हम खुद को समर्पित करके अभ्यास करेंगे। लामा फेरा भगवान बुद्ध की दी हुई कई शिक्षाओं में से कुछ क्रियाएं हैं, उसका अभ्यास है। सबसे पहले हम खुद को समर्पित करने के लिए मूल मंत्र का चैंटिंग करेंगे। मेरे बाद आप अपने मन में दोहराएंगे और खुद को समर्पित करेंगे। जिस किसी व्यक्ति के अंदर समग्र ब्रह्मांड का रहस्य, सत्य और ज्ञान आ जाता है, जिसकी बुद्धि जागृत हो जाती है, वो बुद्धि तत्व को प्राप्त होता है। हम भी उसी तत्व को प्राप्त होने के लिए खुद को समर्पित करेंगे। सो मेरे साथ 3 बार अपने मन में दोहराए। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। जिस किसी व्यक्ति ने बुद्ध तत्व को प्राप्त किया, उसे धर्म का ज्ञान मिला और धर्म ही समग्र ब्रह्मांड को जागृत करता है, चलाता है। हम उस धर्म के शरण में जाएंगे। मेरे साथ साथ 3 बार दोहराए। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। जिस किसी व्यक्ति को बुद्ध तत्व की प्राप्ति हुई,
जो धर्म को प्राप्त हुआ, ऐसे कई बुद्ध हुए, संबुद्ध हुए, और इन सब का जो संग बना, उसके शरण में हम जाएंगे। मेरे साथ 3 बार दोहराए, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध, धम्म और संघ के शरण में हम जा रहे हैं, और हमें हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं और जो भी मार्गदर्शन, सपोर्ट चाहिए, वो यहीं से मिलेगा। हमने खुद को समर्पित किया, अब हम समग्र जीव सृष्टि के लिए मंगल मैत्री की कामना करेंगे। इस धरती के जितने प्राणी, सबका मंगल होय रे। दृश्य और अदृश्य सभी जीवों का मंगल होय रे। हर घर में धर्म ही जगे, सब निर्भय निर्मल होय रे। दशो दिशाओं के सब जीवों का मंगल होय रे। इस धरती पर जितने आए, सब सुख लाभी होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।
अपने चेस्ट के सेंटर में ध्यान बनाए रखे और महसूस करे पूरे तरीके से करुणा से आप भर चुके हैं और आपको हर जगह पर ये कंपैशन की ऊर्जा भेजने के लिए तैयार है। और आज से एक नए उद्देश्य का जन्म हो रहा है। आप डिवाइन के लिए एक माध्यम बनके उसका काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपकी पूर्ण जवाबदारी, जिम्मेदारी जो भी है वो डिवाइन ले लेता है जब आप वो कार्य करने लगते हैं। सो आप अकेले नहीं, आपके साथ कई दिव्य आत्माएं जुड़ चुकी है। सबका धन्यवाद करें जिन जिन महान ऊर्जाओं ने हमें इस सेशन में सपोर्ट किया। सबका धन्यवाद। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का, अपने माता पिता पूर्वजों का धन्यवाद। अपने गुरुओं, जिस किसी भगवान को मानते हो उनका धन्यवाद करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए। पूरा कंसंट्रेशन रहा सभी का। एंड हाउ डू यू फील नाउ? बहुत अच्छा था सर। मुझे तो सर बताइए आपको। जब मैग्नेटिस बोलते हैं ना, वैसे कुछ तो एक दो बार मुझे सब दिखा। ट्राई किया हमारे करने का उनको, बट स्टिल एक दो बार वो हुआ मुझसे। बाद में जैसे वो इसमें गए ना सॉन्ग में, तो उसके बाद फिर अपने जैसे वैसे हो गया था। राइट, ओके। सी कभी कभी ये मेडिटेशन में लोग है ना ट्रांस में चले जाते हैं, नींद में नहीं जाते, ट्रांस में जाते हैं। मतलब कुछ याद नहीं रहेगा, समझ नहीं आएगा, बट ट्रांस में चले जाते हैं। और वो क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी हमारे खुद के माइंड के लेवल पर ब्लॉक होता है, कुछ चीजें हम स्वीकार नहीं कर पाते। एट दैट टाइम यू गो इन द ट्रांस के डीपर लेवल पर फिर हीलिंग होता है। लाइक ऑपरेशन होना है तो एनेस्थेसिया दे दिया जाता है ना, कि आपको कुछ पता नहीं चलेगा बट ऑपरेशन हो जाता है। इट्स लाइक दैट। यस, हाँ सतीश जी बोलिए। हाँ सर, एक बात पूछना था। हाँ, ये मैं जब भी ध्यान करता हूँ या मेडिटेशन करता हूँ तो सर मेरा कंटिन्यू हिलता रहता है। ये कुछ सालों से ऐसा हो रहा है सर, फोकस नहीं हो पा रहा है। वो फोकस का इशू नहीं है एक्चुअली। थोड़ा सा आपका जो है ना एनर्जी बिल्ड हो रहा है, ऊपर की ओर जाने के लिए तैयार हो रहा है, बट मे बी आपने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। तो प्रॉपर प्रोसेस से जाओगे तो उसको एक वे मिल जाएगा उस चीज को करने के लिए। कुछ सालों से ऐसा चल रहा है कि एक तरफ सर मेरा भारी हो जाता है और हिलता रहता है, कंटिन्यू हिल रहा है। वो कुछ फोकस, किसी चीज पे फोकस नहीं होता है। हाँ हाँ, मेडिटेशन करते हो तब होता है। हाँ, मेडिटेशन या कोई प्रार्थना करता हूँ तो अगर किसी चीज पे मैं फोकस करने की कोशिश करता हूँ तो झटके खाते रहते, हिलता रहता है, कंसंट्रेशन की पूरी धज्जियां उड़ जाती है। यस 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 यस, इट हैपन्स। कई लोगों को ऐसा होता है, बट धीरे धीरे ये बंद हो जाता है क्योंकि ऊपर की ओर एनर्जी जाना चाहती होती है उस वक्त। ओके, तो मे बी ऐसे लोगों में ऐसा देखा गया है कि कुछ ना कुछ साधनाएं की हुई होती है पास्ट में, ठीक है, जो याद नहीं होती, बट वो इस जीवन के अंदर एक्टिवेट होना चाहती है।
ठीक है, तो वो एक्टिवेशन हो जाएगा तो ये फिर बंद हो जाएगा। इट्स लाइक छोटा बच्चा है, उसको भूख लगी है तो रोता रहता है ना, क्योंकि वो सिग्नल देना चाहता है, बट हम जब तक उसको देंगे नहीं ना वो जो भूखा है तो फिर वो रोता ही रहेगा। तो ये भी एक एक्टिवेशन इसको नीड है, वो मिल जाएगा ना उसको, फिर वो बंद हो जाएगा। ओके हाँ जी। हाँ हाँ सर। ओके सतीश जी क्लियर? जी। ओके ओके कुछ स्मोक सा सुर लग रहा था कि आता जा रहा है क्या? आज्ञा चक्र, हाँ क्या हो रहा था? आज्ञा चक्र की तरफ कुछ स्मोक सा जैसे कुछ गोल गोल कुछ आता जा रहा है, ओके। ऐसा तो महसूस हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि स्मोक और ब्लैकिश या ऐसा कुछ ग्रेइश होता है ना, वो नेगेटिविटीज होती है जो रिमूव होती है ऐसे प्रोसेस में, क्योंकि लामा वो फेरा। लग रहा था ऐसा कि आज्ञा तरफ आज्ञा हाँ चक्र के आ रहा है वो। हाँ, तो इट हैपेंस, वो नेगेटिविटीज होती है, वो रिमूव होती रहती है। ये आपको पिंक लाइट वाला ही प्रोसेस करना है, इट विल गिव इम्पैक्ट। ठीक है। ठीक है, वैसे ध्यान अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सूदिंग यस सर। गुरु जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। गुरु जी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एक्चुअली क्या ना कि मेरे साथ अभी कुछ जो प्रॉब्लम हो रही है ना वो ये हो रही है कि मेडिटेशन में मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे आपने लाइट जो कहा पिंक लाइट, वो लाइट में विजुलाइज नहीं कर पाती हूँ। इवन लाइट कोई भी लाइट हो तो मेरे को दिखता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? जिसमें माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस, ओवर थिंकिंग भी मेरे को बहुत ज्यादा, मतलब स्ट्रेस वगैरह जो होती है ना प्रॉब्लम, वो ऐसा हो रही है मेरे को, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ओके, सो मेडिटेशन में कितने लोगों को ये होता है कि विजन्स नहीं आते, कितने लोगों को? और कारण ये होता है कि हमारी 5 सेंसेस है, तो सबकी विजन सेंस एक्टिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी कोई और सेंस एक्टिव हो सकती है, लाइक साउंड की हो सकती है, या तो स्मेल की हो सकती है, टच की हो सकती है। कितने लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको छू करके ही समझ में आता है। ओके, तो ऐसा होता है, इट हैपन्स, बट धीरे धीरे ये करते जाओगे ना आपका विजन ओपन होने लगेगा। क्योंकि कई हमारे स्टूडेंट्स आपके जैसे थे जो कभी मेडिटेशन या नहीं किया है और नहीं हो पा रहा था, बट आफ्टर समटाइम्स दे हैव प्योर विजन्स। और फिर ऐसा होता है कि मेरे बोलने से पहले ही उनको विजन आने लगते हैं। ओके, तो दैट इज मिरेकल एक्चुअली। तो वो होने लगेगा, थोड़ा सा उसको रेगुलर अभ्यास करिए, इट विल हैपन। ओके। ओके। दूसरा एक चीज आप लोगों को मैं ये बता दूं, जो ये हमने मंगल मैत्री की, ठीक है, आज ज्यादातर लोग क्या होता है कि कुछ ना कुछ चीजें, आज मेरे पास लोग आते हैं, कल सुमित ऑल्सो आस्क अबाउट द एस्ट्रोलॉजी एंड आई टोल्ड के एस्ट्रोलॉजी पे वी आर नॉट वर्किंग, वी आर वर्किंग ऑन हीलिंग्स ऑन ये सब चीजें। तो होता क्या है कि जब कोई प्लेनेट आपको परेशान कर रहा है, ऐसे ही बोला जाता है ना कि उसकी ये उपाय कर दो, वो उपाय कर दो, बट बेस्ट उपाय क्या है पता है? सैटर्न परेशान कर रहा है, उसको प्यार भेज दो ना, आई लव यू सैटर्न बोलो ना उसको, क्या करेगा वो फिर? प्यार के सामने क्या है? हैव यू एवर ट्राई? यू डिडंट ट्राई द लव एनर्जीज। प्लैनेट्स के ऊपर भी प्यार चलेगा, करके देखो ना, वो फिर डाइल्यूट, बिकॉज वी ऑल आर हियर टू अंडरस्टैंड लव एनर्जी ओनली। हम वही चीज सीख नहीं पाए हैं। ठीक है, काइंडनेस, कंपैशन और ये सब आएगा ना, कोई आपको प्लेनेट परेशान करना बंद कर देगा, कोई दोष आपके नहीं लगेंगे, कुंडली में जो भी दिखा है आपके जीवन में कोई दोष रहेगा नहीं फिर। तो दिस इज व्हाई हीलिंग इज इम्पोर्टेंट एंड हीलिंग इज वेरी पावरफुल। इन चीजों के ऊपर, बेस के ऊपर हमें काम करना है। बाकी लामा फेरा में जो शक्तियाँ यूज होगी उसमें बुद्धम शरणम गच्छामि का यूज करते हैं हम, बट इसमें शिव शक्ति की एनर्जी, गणपति, नारायण, इंद्र और कई सारे देवताओं की एनर्जीज भी इन्वॉल्व होती है। सो इट इज वेरी पावरफुल। स्टेप बाय स्टेप वो समझ में आएगा, बट बेस हमें पक्का करना बहुत जरूरी हो जाता है। बेस पक्का होगा ना, यू विल सी द डिफरेंस। क्लियर?
जी तो जिन जिन लोगों को भी कोई भी दोष है ना, ओके, वो प्लेनेट को आई लव यू बोलना चालू कर दो, और बोलना नहीं, उसको हार्ट चक्र से बाय हार्ट भेजो उसको प्यार ना। सर ये वाला आइडिया राहु प्लैनेट पे भी चलेगा, जो हाँ, डिस्टर्ब करता है बहुत। सब पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। सी इट विल हैपन। आप एक चीज में प्लेनेट का छोड़ो, इंसानों की बात है। सपोज कोई इंसान है, आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कि उसके साथ आपका कुछ अनबन चल रहा है, या तो कम्युनिकेशन नहीं चल रहा है, या नेगेटिव सा हो रहा है। जब आप एक कम्युनिकेशन कर लेते हो उस इंसान के साथ ना, या तो कोई उसकी हेल्प मांग के देख लेते हो, या कुछ भी ऐसा चीज, आप फील करोगे कि वो इंसान से नेगेटिविटी हट जाती है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था ना कुछ प्रॉपर वे में, इसलिए ये सब चल रहा था। तो वो हो जाता है तो वो छोड़ देता है। तो प्लेनेट क्या, इंसानों के ऊपर भी इट विल वर्क डेफिनेटली। प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मन में ही कुछ बना करके रख देते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं। सो प्लेनेट के साथ ऑल्सो यू कैन, राहु इवन कोई भी प्लेनेट बुरा नहीं इम्पैक्ट दे रहा है। एक्चुअली फ्री विल हमको दी गई है कुदरत के द्वारा, कि उसका उपयोग हम कर सकते हैं, बट नहीं समझ में आता है जब ना, तो फिर वो प्लेनेट का इम्पैक्ट हमें समझ में आ जाता है कि इट इज डूइंग। बाकी राहु इज गिविंग सडनली बेनिफिट्स भी, तो सडनली ही वो देता है, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मेरी एक क्वेश्चन था एडीटी के रिलेटेड, तो उसका रीजन समझना था मुझे, वो क्या है, मतलब क्या ये जब मैं मेडिटेशन करता हूँ यूजुअली मुझे ऐसे बार बार ऐसे ब्लैक एंटिटीज दिखते हैं, जैसे वो भी बोल सकते हो, ऐसे एक बार ऐसे फ्लैश ऑन होता है, फिर मैं मतलब जैसे कुछ कॉन्सेंट्रेट में जाने वाला था तो वो ऐसे बीच में फ्लैश अचानक से होता है, मेरे दिमाग में वो थॉट भी नहीं रहता कि वो कुछ है, ऐसा आ जाता है फिर चला जाता है। कब से हो रहा है ऐसा? से हो रहा है बहुत बार, ऐसे नए में भी हुआ है, मैं नॉर्मल मेडिटेशन करता हूँ तब भी मुझे एक बार हुआ है। तो एक बार तो ऐसा हुआ था, एक मेडिटेशन था 40 मिनट्स का जो मैं करता था, मतलब उसमें मुझे ऐसा लगा कि मेरे बॉडी में से कोई बाहर मतलब मेरे पीछे से आके अंदर से निकल गया, और मैं पूरा स्वेट से पूरा गीला हो, मेरा पूरा बॉडी गीला हो चुका था। ये मतलब एक्सपीरियंस मेरा है, कभी कभी सपने में भी आता है, बट अभी रिसेंटली कम हुआ था, फिर बट कभी कभी बढ़ जाता है ऐसा। अभी जैसे मैं मेडिटेशन अभी कर रहे थे तो उसमें एक दो बार मुझे सब फ्लैश हुआ फ्लैक्शन के लिए, उसके बाद फिर वो चला गया। कोई हीलिंग या कुछ आप यूज करते थे पहले, या कुछ हाँ मैंने किया था हीलिंग भी, मैंने मतलब नेगेटिविटी के लिए एक मुझे उनसे कनेक्ट किया था, अब मेरे नेगेटिविटी हटाने का ट्राई किया था उनसे। तो और फिर मैं ऑरा स्कैनिंग वगैरह भी किया था, गिवन मी सम ऑयल और वो बाकी चीजें वो भी किया था। दो तीन बार मैंने ट्राई किया है नेगेटिविटी हटाना या ऑरा क्लीन करना वगैरह। कोई बात नहीं, यहाँ पर ब्लैक मैजिक रिमूवल का प्रोसेस सिखाया जाएगा, वो ट्राई करना, उससे निकल जाएगा। कोई भी एंटिटीज हो, ब्लैक मैजिक हो, या कोई भी एनर्जी हो ना, लामा फेरा कैन रिमूव एनीथिंग। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और ये हीलिंग का मैंने इसलिए पूछा कि कितने भी लोग हीलिंग के लिए जुड़ जाते हैं कोई भी मॉडलिटी में, बट फिर होता ये है कि जो मैं अभी आप लोगों को ये डिसिप्लिन और सब बता रहा हूँ ना, ये सब चीजें नहीं बताता और डायरेक्ट टेक्निक दे देता है। ठीक है, और टेक्निक डायरेक्ट हाथ में आ गई तो आपको प्रोटेक्शन क्या करना है वो समझ में नहीं आता, और कभी कभी हीलिंग करते वक्त आपको कोई एंटिटी आपके अंदर ऑरा में एंटर हो गई हो, पता भी नहीं चलता है, एंड यू आर नॉट हैविंग एनी आइडिया कि इसको अब कैसे निकाले। ठीक है, सो इट विल हैपन। ओके एवरीवन, किसी और को है कुछ क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन? मुझे ये पूछना था, ये आज का जो सेशन मतलब मुझे इसके बाद भी कुछ है या सिर्फ इतना ही आज मंगल मैत्री है? यस, आज इतना ही है, कल हम बुद्धा फेरा करेंगे। ये इसका भी प्रैक्टिस करना है या इसका कोई प्रैक्टिस करने के लिए? इसका प्रैक्टिस तो आपको खुद करना है कि यू हैव टू सेंड अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स एवरीवन। ठीक है, ये आप अभ्यास कर सकते हो। ओके ओके सर्कल वाली मुद्राओं के नाम एक बार वीडियो भेजा है ना, रिकॉर्डिंग है ना, है, लिख लीजिए तो भी आप। पहली थी वो अक्ष थी। तो क्या सर, फर्स्ट वाला नहीं है, हाँ, फर्स्ट वाला याद नहीं है। अक्ष अक्ष अक्ष, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अक्ष तर्क प्राकट्य
ओके, सूर्य और प्राणायाते। ठीक है, मुद्राओं का आप लोग अभ्यास करिए क्योंकि वो आपके अंदर से ऑरा बिल्ड करने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत काम करेगा वो चीज। ठीक है, सो डेली प्रैक्टिस दैट। सो कल हम मिलेंगे 8 बजे, ठीक है, और 8:30 बजे ज्वाइन हो ही जाओ। जनरली है मैक्स टू मैक्स 1 आवर के ही होंगे सेशंस हमारे, लंबे लंबे नहीं होंगे। ओके, प्रोडक्टिव और जितना भी हो सके एंगेजिंग रखोगे। जो भी आपके क्वेश्चंस है, ग्रुप भी हम फिर कल से अब ओपन कर देते हैं। ठीक है, ग्रुप में भी आप लोग क्वेश्चंस रख सकते हो कुछ है तो। ठीक है, तो सेशंस में हम फिर कवर अप कर लेंगे उसको। ठीक है, सो सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं। बाय एवरीवन।